देखिए, वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 28, 40 और 77 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो देखो ये क्या है, ये मेरा एलसीएम का मैथ है। तो एलसीएम में क्या है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 28, 40 और 77 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो हम लोग क्या करेंगे इस दौरान, अब देखिए ये पिक्चर देखिए। अब मुझे बोल रहा है एक ऐसा संख्या निकालो जो 16 से भी भागा जाए, 28 से भी भागा जाए, 40 से भी भागा जाए, 70 से भी भागा जाए, लेकिन भागा देने के बाद मेरा 8 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या निकला है उससे 8 जोड़ देंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो भी संख्या है आपका 16 है, आपका 28 है, उसके बाद आपका 40 है और 77 है। अब मैं क्या करूँगा, इस सबको क्या करूँगा, इसका एलसीएम बनाऊँगा। तो चलिए एलसीएम बनाते हैं। दो से चलाते हैं। तो 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, 20 दूनी 40, 77 का नहीं जाएगा। फिर मेरा जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, 77 नहीं जाएगा। फिर मेरा 2 से फिर जाएगा, 2 दूनी 4, 7 नहीं जाएगा, 5 2 10, 9 77। अब मेरा जाएगा 7 से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से। अब मेरा 2 2 कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 को 2 मैंने लिख दिया। अब मेरा कितना 7 बचा है, 1 7 1 5 1 11। हम लोग क्या करेंगे, 5 को इधर लिख देते हैं और 7 और 11 को इधर लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो कि हम लोग क्या जानते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80। मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। अब 80 है, 80 हो गया। अब 80 और इधर क्या है, 7 को 11 से गुना 77। तो 80 को हम 77 से गुना कर देते हैं। यस, एट्टी को 77 से गुना कर देते हैं। तो हम लोग गुना कर देते हैं, 8 को गुना कर देते हैं। तो कितना हुआ, 616 हो गया। अब 616 हो गया तो 616 हम लिख दिए और ये शून्य मेरा चिपक गया था, तो मेरा हुआ 6160। अब 6160 मेरा निकल गया। वेट जस्ट मिनट। यस, अब मैं क्या करूँगा, देखो इधर आप आ जाओ। तो क्या है कि इधर मैं लिख दूँगा 6160। इसके साथ मैं अगर 8 जोड़ूंगा तो मेरा क्या हो गया, 6168, ये हो गया। अब मैं आपको भागा करके दिखाता हूँ। प्रत्येक दशा में आपका 8 शेष बचेगा। यहाँ पर करता हूँ, 6168 है। देखिए 16 एकम 3 48 दिख रहा है आपको क्लियर। इधर मेरा क्या गया, देखिए 16 का टेबल पढ़ना होगा। ठीक है, हाँ तो हम लोग भागा कर लिए है। देखिए तो 16 को अगर 3 से गुना किए तो मेरा क्या हो गया 48, और उसके बाद मेरा 136 बचा। इसके बाद 16 को 8 से गुना किए तो 128 हो गया। हाँ, अब उसके बाद मेरा 8 बचा। अब 88 उतर गया तो 516 80, तो 8 शेष बच गया। अब देखो 16 को अगर 6168 से हम भागा कर रहे तो 8 शेष बच रहा है,
मेरा क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। वेट, वो छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 16, 28, 40 और 77 से भाग देने पर, मतलब वो छोटी सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे ये भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो आप बताइए, अब मैं ये जो मेरा देख रही है, जो बलून उड़ रहा है मेरा, ठीक है, ये 16, 28, 40, 77, ये एक 660 एक ऐसा मिनिमम संख्या है जिससे ये तीनों भागा जाएगा। इससे और कोई छोटा संख्या नहीं है जो ये चार एक साथ भागा जाएगी। समझ में आया? 16, 28, 70, 77, ये चारों का एक कॉमन संख्या हो गया, मिनिमम संख्या। अब इसको दो से गुना कर देंगे तो वो इससे सबसे भागा जाएगा, लेकिन ये सबसे मिनिमम संख्या हुआ जिससे ये चारों भागा जा सकता है। हाँ, ऐसा बहुत सारा संख्या होगा कि 16, 40 से भागा जाएगा, ऐसा बहुत संख्या जो 28 या 40 से भागा जा सकता है, ऐसा बहुत सारा संख्या होगा जी 40 और 77 से भागा जा सकता है, लेकिन ये चारों संख्या एक साथ इसी से ही भागा जा सकता है। तो मुझे करना क्या था, बस ये निकाल लिया एलसीएम करके, उसके बाद 8 जोड़ दिया। 8 जोड़ने के बाद मैंने क्या किया, जो 8 जोड़ के ये 6168 आ गया, और जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ये 16 को इससे भागा दे देंगे, तो देन रिमाइंडर इज 8। तो इससे पता चल गया कि हाँ हम लोग मैथ सही बनाए हैं। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया दिस वन, 6168। गॉट इट? ओके। क्वेश्चन है 45, 105, 165 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो मतलब एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम करना तो काफ़ी आसान है, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग 45 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 105, फिर लिखेंगे 165, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग किससे चलाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखना है कि देखिए लास्ट में जो 5 है, तो 5 से तो ये जाएगा ही, लेकिन इससे पहले 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। देखिए लास्ट में अगर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे तो मेरा 2 से भागा जाता है। अदरवाइज़ मेरा किससे भागा जाएगा, ये मेरा भागा जाएगा ओनली फॉर आपका उस नेक्स्ट मेरा डिविजिबल रूट्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ 3 से भागा जाएगा कि नहीं। तो 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 3 से भागा जाता है, इसका मतलब ये 3 से भागा जाएगा। 5 1 6, 3 से भागा जाएगा। अर्थात अब मुझे इतना सोचना नहीं है क्योंकि 2 संख्या मुझे 3 से भागा जा रहा है, तो मैं एलसीएम कर सकता हूँ। अब तो मैं क्या करूँगा, 3 15 जा 45 और 3 3 9, 3 5 15, और ये देखता हूँ 3 5 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। हाँ आराम से। अब मेरा देखो 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 35 से नहीं जाता है और 55 को नहीं जाता है। तो 5 हो गया, लास्ट में 5 होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 3 जा 15, 5 6 में 35, 5 11 से। अब इससे मैं क्या करूँगा, 3 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 11 कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 5 जा कितना होता है, 9 5 जा हो जाता है मेरा 45 गुना 7 गुना 11। अब क्या करूँगा, 45 को मैं 7 से यहाँ पर करके दिखाई देता हूँ। 45 को अगर मैं 7 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 5 7 जा 35, हाथ में रहा 3, 7 4 जा, और हाथ में रहा 3, मतलब 4 7 जा 28 और 3 31 ना, सही लिखा। तो अब देखो इसको अगर हम 11 से गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा, सेम टू सेम 315, इधर वही आएगा 315। तो ये मेरा हो गया 5, ये मेरा 6, ये मेरा हो गया 4, ये मेरा हो गया ये मेरा हो गया 3। तो मेरा आंसर हो गया 3 4 6 5, ये मेरा हो गया आंसर।
ठीक है। तो जी इतना ही होगा आंसर, बस इतना सही था, इसमें तो कुछ ज़्यादा तो है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो है, किसी विद्यालय में छठे वर्ग के 2 सेक्शन हैं। तो किसी विद्यालय में छठे वर्ग के 2 सेक्शन हैं। ये देखो 2 सेक्शन, एक ए सेक्शन एक बी सेक्शन। एक इसमें 24 स्टूडेंट है, एक में 32 स्टूडेंट है। और दोनों को क्या दिया गया है, अब एप्पल का देखो काम आता है, एप्पल क्यों दिया गया है अब देखो। तो किसी विद्यालय में छठे वर्ग में 2 सेक्शन ए और बी में क्रमशः 24 और 32 विद्यार्थी है। मतलब 2 सेक्शन हैं जिसमें 24 और 32 क्रमशः दो, एक सेक्शन में 24 है, बी सेक्शन में कितना है 32 स्टूडेंट है। ध्यान से देख रहे हो। एक टोकरी में कम से कम कितनी सेब हो जिससे किसी भी सेक्शन के विद्यार्थियों में समान रूप से पूरी बांटा जा सके। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मान के चलो ये सेक्शन है और बी सेक्शन है, यहाँ पर एक ऐसा टोकरी होना चाहिए और इस टोकरी में इतना सेब होना चाहिए कि अगर हम ए सेक्शन को बांटे तो इक्वल बांट पाए, या बी सेक्शन को बांटे तो इक्वल बांट पाए। तो इसके लिए हम देखो एक बात समझो, हम क्या करेंगे 24 और 32 के एलसीएम करेंगे। कर रहे हैं 24 और 32 के एलसीएम। 2 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब 2 दूनी कितना हुआ 4 और 3 दूनी 6 और 4। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 4 6 26 24 और 24 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9 96 आएगा। कितना आएगा 96। अब 96 एप्पल जो है, अब देखो ध्यान से, 96 एप्पल अगर मेरा टोकरी में रहे तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 96 टोकरी, मान के चलो 96 मेरे पास एप्पल है, मेरा टोकरी में क्या है 96 एप्पल है। अब मैं 24 चौके 96 होता है, तो हर एक स्टूडेंट को कितना करके मिलेगा 4 करके मिलेगा। कितना करके मिलेगा 4 करके। मतलब ए सेक्शन को अगर 96 रहे तो कितना करके मिलेगा 4 करके मिलेगा। और अगर 32 स्टूडेंट रहे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर उल्टा मैंने कर दिया। अगर 32 स्टूडेंट रहे और 96 एप्पल रहे तो अगर 3 से गुना करोगे तो देखो 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो कट गया। तो हर एक स्टूडेंट को कितना करके एप्पल मिलेगा 3, लेकिन सभी को मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को 3 3 करके एप्पल मिलेगा। इधर आपको हर एक स्टूडेंट को 3 3 एप्पल मिलेगा और इधर आपको हर एक स्टूडेंट को 4 4 एप्पल मिलेगा अगर 96 स्टूडेंट रहे, ना सॉरी एप्पल रहे। अब देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी विद्यालय में छठे वर्ग के 2 सेक्शन हैं, क्लास 6 के 2 सेक्शन है, ए सेक्शन और बी सेक्शन में क्रमशः 24 और 32 विद्यार्थी है। 24 स्टूडेंट्स और 32 स्टूडेंट, ए सेक्शन में 24, बी सेक्शन में 32। एक टोकरी में कम से कम कितने सेब हो, एक टोकरी में कम से कम कितने सेब हो जिससे किसी भी सेक्शन के विद्यार्थियों ने सेबों को समान रूप से पूरा बांटा जा सके। मतलब सबको समान रूप से पूरा बांटा जा सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम करने के बाद क्या निकला, मेरा 96 निकला। एलसीएम करने के बाद मेरा क्या निकला 96 निकला। और 96 जब आ गया तो 96 अगर हम क्या हो गए, अगर टोकरी में एप्पल रहे तो 24 स्टूडेंट अगर रहे सेक्शन ए में तो सबको मिलेगा
चार चार करके, क्योंकि 24 को 96 से भागा दिया जा सकता है पूरा पूरी, और 32 को भी भागा दिया जा सकता है, मतलब 3 करके तब मिलेगा। देखो एलसीएम क्या है, मतलब इन दोनों संख्याओं का एक ऐसा संख्या जो ये भी इससे पूरा पूरी भाग जाए और ये भी इससे पूरा पूरी भाग जाए, इसे ही एक्चुअली हम लोग एलसीएम कहते हैं। समझ में आया?